तो कल ऋषभ के कज़न भाई दीदी के छोटे भाई का बर्थडे था और नीचे केक मंगवाया गया था। कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था क्योंकि दीदी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इस समय मेरा ये सबसे फेवरेट गाना है और मेरी एक आदत है, जितने भी मैं गाने सुनता हूँ ना जो मेरा फेवरेट हो जाता है तो मैं उसकी रेट पीट देता हूँ। जब तक एकदम मतलब मैं थक नहीं जाऊँ, एकदम उससे बोर ना हो जाऊँ, तब तक मैं सुनता रहता हूँ लगातार एक गाना रिपीट पे। और ये नेपाली गाना बहुत अच्छा है। लिरिक्स मैंने समझने की कोशिश की है इसकी, बट समझ नहीं पाई हूँ अभी तक। और आज मैं गूगल पे सर्च करूँगा इसकी लिरिक्स का मतलब क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:02 और मैं जा रहा था पेट्रोल डीजल डलवाने। हालांकि डीजल कम और गन्ने का जूस ज़्यादा मिल रहा है इस समय, बट क्या कर सकते हैं, जो मिल रहा है वही डलवाना पड़ेगा। और सुबह इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दोपहर या शाम को जाऊँगा, बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो सेफ एंड साउंड ये है कि सुबह डलवा लो ताकि कम से कम हफ्ते भर की छुट्टी हो जाती है। और ज़्यादा नहीं डलवाता हूँ मैं, 500 रुपये का डलवाऊँगा बस। और ऋषभ सो रहा है, उसको ज़ुकाम हो गया है, बुखार। तो उसको भी देखना है। आज छुट्टी कर दी उसकी, सैटरडे आज। और वैसे भी आज हाफ डे था। और जब सुबह उसको देखा, चेक किया तो हल्का सा गर्म था उसका शरीर, तो छुट्टी आज की। और सुबह सुबह एकदम सन्नाटा रहता है, बिल्कुल खाली। नहीं तो इस पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ रहती है कि कोई हद नहीं। लाइन लगानी पड़ती है यहाँ पे क्योंकि 2-3 किलोमीटर के रेडियस में खाली यही पेट्रोल पंप है। तो फाइनली पहुँच गए और एकदम सन्नाटा है। डलवा लेता हूँ जल्दी से। तो सुबह जब भी मैं अपना किचन क्लोज करता हूँ तो एक कप चाय ज़रूर पीता हूँ यहाँ दुकान पे आके। हालांकि बहुत गर्म है और बहुत दिनों बाद मैं गाड़ी चला रहा हूँ आज। इतना ट्रैफिक हो गया लखनऊ के अंदर, निकालने का मन ही नहीं करता गाड़ी। जितनी देर पार्किंग ढूंढो उतनी देर में मेट्रो से चले जाओ या ऑटो बुक कर लो। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है आजकल पार्किंग की लखनऊ के अंदर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपनी ये बुक कूरियर करने। एक ऑर्डर है और ये गुजरात जाएगी बुक। तो आज ग्रेवी ख़त्म हो गई थी पनीर वाली, तो वही बन रही है। और इसको बनाने में लगभग लग जाते हैं 5-6 घंटे, क्योंकि पहले प्याज बॉईल करना रहता है, प्याज टमाटर और काजू मगज, उसके बाद तड़का बनाना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में। और इसको ज़्यादा दिन चलाने के लिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। लगभग आधा घंटा पकेगी ये। तो ऋषभ को हल्का सा जुकाम हो गया है और ख़राश हो गई है गले में, नाक भी बह रही है और हल्का सा बुखार भी है। तो अभी दवाई लेके आऊँगा, पैरासीटामोल, वो पिला दूँगा। पैर भी दर्द कर रहे हैं और इसी चक्कर में आज ट्यूशन भी नहीं गया। और लो खाओ, लो। पनीर कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। हाथ धो के आए। जाओ कैमरे के सामने। कैसा है रिशु? अच्छा। कितना अच्छा है? बहुत ज़्यादा। तो शाम तक ऋषभ का बुखार भी ठीक हो गया था
और मुझे लग रहा है दवाई का असर है, पैरासीटामोल पिलाई है ना इसको, उसकी वजह से बुखार डाउन हो गया है। आई होप कि शाम को वापस ना आ जाए बुखार उसका। think I'm gonna keep running. Jesus Christ pose. Screw this, let's. Oh, I'm about to die. Let's go hide and we'll Jesus Christ लग रहा है ये। Jesus Christ। क्या क्या चाहिए? अरे जा बैठो ना जाके। फेंको। और अभी ऋषभ, दीदी और मम्मी सब जा रहे हैं मौसी के यहाँ, तो ऑटो मैंने बुक कर दिया था और सब जा रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि बच्चे आज जिद कर रहे थे मौसी के यहाँ जाने के लिए, अपनी दादी, बड़ी दादी के यहाँ। बाय ऋषु, बाय दीदी। तो मैं अभी चाय पी रहा हूँ और ऋषभ अभी सो रहा है। और कल जब वो मौसी के घर से लौटा तो उसको बुखार हल्का सा फिर से चढ़ गया था, और अभी चेक किया है तो फिर भी अभी बुखार उतरा नहीं है सही से, मतलब उतना ज़्यादा बुखार नहीं है लेकिन हाँ है। और आज अगर सही नहीं होगा तो कल उसको डॉक्टर को दिखाऊंगा। और दवाई दे दी थी कल रात में, पैरासीटामोल बच्चों वाली, तो शायद कुछ आराम मिल जाए उसको। और क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, लाइक जब मैंने अपनी बुक का पहली बार अनाउंसमेंट किया था और उस समय छपी भी नहीं थी बुक, पब्लिश नहीं हुई थी, उस समय मेरे पास 15 प्री ऑर्डर्स आ गए थे और 15-20 दिन हो गए मुझे लग रहा है बुक पब्लिश हुए, 15 दिन ऑलमोस्ट। लगभग मेरी 90 बुक्स बिक चुकी हैं। 90 बुक्स मतलब टोटल फ़िज़िकल बुक्स और ई बुक्स टोटल मिला के अमेज़ॉन किंडल पे और फिज़िकल पेपरबैक टोटल लगभग 90 के आसपास सेल आउट हो चुकी हैं। और पब्लिशर से भी मेरी बात हुई थी तो उसने भी कहा था कि हाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं ठीक ठाक। और क्या कहते हैं, एक चीज़ मैंने नोटिस की थी, लाइक अपनी बुक जब मैंने पब्लिश की है, लाइक किसी भी बंदे ने जो लाइक किसी ने भी ऑर्डर की थी ना, तो किसी ने लाइक नेगोशिएट नहीं किया पैसे पे, कि लाइक 350 रुपये प्राइस है प्लस 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ शिपिंग है, किसी ने नेगोशिएट नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ही पैसा डाल दिया, लाइक एक बहन है मुंबई में, उन्होंने 9 बुक्स ऑर्डर की और 1 बुक का पैसा एक्स्ट्रा डाल दिया कि ऋषभ के स्नैक्स के लिए उन्होंने सेंड कर दिया। और लाइक एक लखनऊ के ही हैं, उनको मैंने 350 रुपये प्राइस बताया, उन्होंने 500 रुपये डाल दिया। और इसी तरह मतलब कि एक्स्ट्रा ही डाला है लोगों ने, कम से कम 5-6 लोगों ने तो एक्स्ट्रा ही डाल दिया। और तब मैंने रियलाइज़ किया लाइक लोग बहुत लाइक मैं सोचता था हमेशा मेरे अंदर ही इमोशंस हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सिंपैथी की जगह एम्पैथी रखते हैं, लाइक सहानुभूति बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये चीज़ है। और जो मेरा चैनल है, लाइक मैंने उस पर देखा है हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, कभी कभार लाइक 100 में से 99.8% लोग पसंद ही करते हैं मेरे वीडियोस। हालांकि व्यूज़ उतने नहीं आते हैं, बट आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स मैटर करती है, कि हाँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक अच्छे नज़रिए से वीडियोस देखते हैं। तो ये चीज़ है। और आई होप कि जल्दी से बुक के और कॉपीज़ सेल आउट हों, लोग इमोशंस समझें। और बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना मुझसे कि लाइक उसके मैंने खाली एक ही वीडियो देखा उनके नाना नानी ऋषभ के, एक ही वीडियो में दिखे। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मेरी बुक पढ़िए, उसमें सब कुछ जवाब आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।